ने भगवान से कहा कि आप तो राम अवतार भी आपने दिन में लिया, तो लोग दिन की बहुत पूछ परख करते हैं, दिन को ज्यादा महत्व देते हैं, रात को कोई पूछता नहीं है। तो भगवान नारायण ने रात से मुस्कुराते हुए कहा, रात्रि से। रात्रि से भगवान कहने लगे, समय समय पर होता है समय समय की बात। क्या कहने लगे? समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। रात को भी महत्व देंगे, रात्रि का महत्व बढ़ गया महाराज। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं पित्त की बीमारी। पित्त बढ़ जाते ना लोगों के, तो पित्त की बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं कहीं, तो अपने आप ठीक होती है। परंतु आयुर्वेद में उसका एक इलाज है। उसका क्या इलाज है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में उसका इलाज यह है कि जिसके पित्त बढ़ जाते हैं उसको मिश्री दी जाती है। जब उसको मिश्री खाने को दी जाती तो उसको मिश्री का कोई स्वाद नहीं आता। फिर उसको मिश्री दी जाती है, फिर भी उसको स्वाद नहीं आता, पर कहते हैं कि दिन मिश्री को चूसो। 4-5 बार मिश्री दी जाती, धीरे धीरे उसको मिश्री का स्वाद आने लगता। और कई बार जब मिश्री थोड़ी थोड़ी दी जाती है, अंततः गत्वा उसको मिश्री का सटीक स्वाद आने लगता। तो पूछते हैं, भैया बिल्कुल मिठास आने लगी? हाँ बोले आने लगी। तो बोले तुम्हारे पित्त खत्म हो गए। जैसे पित्त की दवाई एकमात्र मिश्री है, उसी प्रकार इस चित्त की दवाई एकमात्र ये मोहन है, ये श्री कृष्ण है। मोहन मुख मिश्री मधुर, एक बार जो खाए, या तो तुम्हारा मन इनमें लगेगा ही नहीं कभी, और एक बार मन लग जाएगा तो मोहन मुख मिश्री मधुर, एक बार जो खाए, और गुड़ चीनी शक्कर कछु बाको नहीं सुहाए। फिर कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, दिन भर यही चाहिए, यही होना चाहिए। भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही, बाल लीलाएं। आज तो सब मीठी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण पालने में थे, उस समय मैया ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। इतने में ब्रजवासी आए, मैया मैया आज तो उत्सव होगा। तो मैया ने कहा, आज काहे का उत्सव? बोले अभी आज लाला का जन्मदिन है। बोले जन्मदिन? बोले बताओ लाला कब पैदा हुए थे? बोले बुधवार। आज कौन सा वार है? बोले बुधवार। 8 दिन के बाद बुधवार आया ना, तो बोले वो दिन भी बुधवार ठाकुर जी का जन्मदिन ही तो था, और ये बुधवार माने ये भी जन्म का ही दिन है, तो जन्मदिन मानेगा। तो मैया ने कहा मना लो। आंगन में जन्मदिन मनने लगा, नाचने गाने लगे। तो मैया कहने लगी, जरा लाला को सुलाया है, मैं उसको आंगन में रखा हूं पालने को, बैलगाड़ी के नीचे, फिर हम लोग आंगन में नाचेंगे गाएंगे। मैया ने ठाकुर जी को पालने में नीचे बिठा दिया और वहां बैलगाड़ी के नीचे रख दिया उस पालने को। इतने में एक दैत्य आया। वो दैत्य बैलगाड़ी पर चढ़ गया, बैठ गया, भगवान श्री कृष्ण को मारने का विचार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण तो पालने में थे, उत्कच नाम का दैत्य था वो, उसका नाम उत्कच था। यही ब्रज की लीला है वो। जब चलेंगे बरसाना तब नंदगांव का अगर मन बना तो वो स्थान देखिएगा जहां जहां भगवान ने बाल लीलाएं की। उत्कच नाम का दैत्य बैलगाड़ी